जय भी नमस्कार, मैं सुमन गौड़ और आप देख रहे हैं सिलाई पचासी। जी हाँ, आज हम उस वक्त उस जगह पे आए हैं जिस जगह पे किसी को पता नहीं है, और इस वक्त हम हैं फुल बंगस मेट्रो स्टेशन के पास में। और बाड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के ठीक सामने महान सम्राट अशोक का ऐतिहासिक लाट लगा है, और आने जाने वाले व्यक्ति यहां से आते जाते हैं, मगर उस पर किसी की नज़र नहीं जाती। यहाँ एक बहुत ही पुरानी धरोहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही सम्राट अशोक का ऐतिहासिक लाट है। इस लाट पर लिखे गए पाली भाषा में बुद्ध का उपदेश जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, कि कैमरा साफ नहीं तब भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे पाली भाषा में बुद्ध के जो उपदेश थे उसे हथौड़े से मार मार कर मिटाने का प्रयास किया गया है। और हम अशोका राज फाउंडेशन के सदस्यों से बात करेंगे और इतिहास के बारे में जानेंगे। जय भीम नमस्कार, मैं सुमन गौड़ और आप देख रहे हैं सिलाई पचासी। आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं है, खासकर मुझे खुद नहीं पता था। इसी रास्ते से मैं गुजरती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे अशोक सम्राट का ऐतिहासिक जो लाट बना हुआ है। आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं। सर, आप परिचय के साथ बताइए। आप साथियों को जय भीम नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार दिल्ली से ही, और हमारी एक टीम है जो सम्राट अशोक के समय के इतिहास हैं उन पर कार्य कर रही है, और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथियों ने अशोक राज फाउंडेशन नामक संगठन का स्थापना की है। सर, यहाँ पे कैसे आना हुआ? ये जो है कि महान जो है कि सम्राट अशोक का जो ऐतिहासिक लाट बना हुआ है, ये आपको पता चला? कैसे आना हुआ है यहाँ पर आने के लिए हम लोग बहुत पुराने समय से आते हैं, क्योंकि हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ हमारे साथी हैं जो बताते थे कि इस तरह से बहुत सारी विरासतें हैं जो दिल्ली में भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो दूसरे राज्यों से लाकर दिल्ली में शिफ्ट की गई हैं। आपका बेसिक एजेंडा क्या है? हमारे संगठन का जो हमारे साथियों ने स्थापित किया, उसका बेसिक एजेंडा है कि वो विरासतें पुनर्जीवित हों, पुनर्स्थापित हों, और उनका संरक्षण हमारे संगठन के द्वारा किया जाए। सरकार का इसमें कोई योगदान है सर? अभी शुरू किया है, देखते हैं आगे सरकार क्या सहयोग कर पाएगी। इसका पर्यटन स्थल क्यों नहीं बना देते? हो सकता है ऐसा भी, अगर सरकार चाहेगी, और हमारा संगठन इस ओर प्रयास करेगा। तो चाहनी आपकी कोशिश है क्या? हमारी कोशिश रहेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं विनय बौद्ध, अशोकराज फाउंडेशन। आज हम अशोक की लाट पर आए हुए हैं, यहाँ पे जो जंगलों में वीरान पड़ा हुआ है, और उसका मकसद ये है कि आज अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है जी। उसको लेकर के हमारी टीम ने, अशोकराज फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पुरातत्व के जो मोन्यूमेंट्स हैं हमारे, उस पे संरक्षण के लिए हमने अभी चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग को एक लेटर भी लिखा है जी। क्या मांग की है आपने इस लेटर? हमने उनसे मांग करी है कि सर, जो खुदाई में बौद्ध कालीन चीजें मिलती हैं, सबसे पहले तो उसको एक बौद्ध प्रतिनिधि के सामने संरक्षित किया जाए, और ऐसी जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ताकि कि लोग पता कर सके। अब ये एक छोटा सा जगह है जिसको एएसआई ने संरक्षित तो कर रखा है जी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किसी को नहीं पता है, कि आप भी कितनी बार यहाँ पे आए गए होंगे, यहाँ नहीं पता है कि ये महान सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है। हमारी टीम ने इससे पहले भी यहाँ पर करीब 3 बार भ्रमण किया है, और हमने एएसआई से पहले भी मांग करी हुई है कि इसको या तो आप ढंग से करिए, या तो फिर हमारी टीम को दीजिए, हम अपने आप से अपने हिसाब से काम करेंगे। इस पे इसकी रखरखाव का काम हम करेंगे। यहाँ पर और भी जगहों पर, जैसे चांदनी चौक बुद्ध विहार हो गया जी, वहां पर हो गया, रजिया सुल्तान का मकबरा हो गया, हम वहां भी गए थे, वहां भी एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां भी ऐसे ही कबूतरों ने बीट कर रखे हैं पूरे, जबकि रजिया सुल्तान को आप जानते होंगे कि बहुत एक साथ लेडी ऐतिहासिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हमने कोरोनेशन पार्क, जो कि निरंकारी कॉलोनी के पास में है, जहाँ पे
इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V आए थे और वहां पे सबसे पहले जनगण मन अधिनायक का गान हुआ था। जी भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये वहीं जगह से डिसाइड हुआ था। उसके बारे में भी हमने एसआई को दिया है कि वहां पर आए दिनों बहुत ज्यादा जो असामाजिक तत्व हैं वहां पे बदतमीजी करते हैं। जी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि सर हमें वहां का संरक्षण का कार्य दिया जाए, साफ सफाई भी हो, कोई भी हो, हम उसका सुधार करना चाहते हैं। तो हमने एसआई से बहुत सारी मांगे की है और इसी क्रम में आज हम अशोका राज फाउंडेशन की टीम पूरी अशोक की लाट पर आई हुई है। सुनील बौद्ध जी हैं, शशि बौद्ध जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, संडे का दिन है। ये एएसआई का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एएसआई का मीनिंग क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ रिएक्शन उधर से आया है? अभी तक नहीं आया जी कुछ भी। कोई देखिए कार्रवाई सरकारी डिपार्टमेंट जल्दी काम करता कहाँ है? हमारे भारत की ये कहानी है, लोग जानते भी हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट जल्दी काम नहीं करता। ये बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये अभी कुछ साथियों ने यहाँ पे बताया था कि आपकी संस्था ने ही साफ सफाई करी है। जी सर, संस्था ने सुबह आके पहले तो कर दिया था यहाँ पे साफ सफाई, कुछ लोग आए थे मेरे ख्याल से 1 साल से देख रहे। हाँ जी, और हमने उस गेट के लिए भी बोला था एसआई को, देखिए आप वहाँ टूटा पड़ा है गेट, आपने पहले वीडियो बनाया है, वो गेट टूटा पड़ा है। ना कोई यहाँ पे एसआई का चौकीदार है, ना एसआई कोई देखने वाला पे, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं, कोई भी हमें यहाँ टोकने वाला नहीं है कि आप अंदर कैसे आए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतिहास के साथ हमारे इतिहास जो है, इतिहास के साथ खेल हो रहा है एक तरह से। अगर इसको नष्ट कर दिया गया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या पता चलेगा कि अशोक सम्राट अशोक की चीजें क्या थी और क्या है। तो जिस तरह से सम्राट अशोक जो है कि 84 लाख स्तूप बनवाए हैं, 84,000 स्तूप बनवाए हैं, और एक तरफ ये जो है कि अशोक लाट जो बना है इसको क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है इस बात को? देखिए जिस तरीके से सम्राट अशोक ने अपने 84,000 स्तूप बनाए थे और जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में हम गए थे, सांची स्तूप देख के आए थे वहां पर भी ऐसा उतना भव्य बना हुआ है लेकिन कोई स्तूप देखने वाला नहीं है उसको। मतलब पब्लिक की देख में नहीं है, नहीं है, जनता का आवागमन नहीं है वहाँ। बहुत कम है सर, मतलब ना के बराबर है एकदम। इसका क्या जो वहाँ के कारण है? खाने, सर इसका मूल कारण यही है कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा नहीं दिया गया, लोगों को जानकारी नहीं दी गई। मतलब बौद्धिक सिंबल्स, बौद्धिक प्रतीक जो हैं या सम्राट अशोक प्रतीक जो भी हैं, हमारे जो ऐतिहासिक प्रतीक हैं बहुजन महापुरुषों के, उसको छिपाया जा रहा है। छिपाया जा रहा है, कोई चालबाजी छिपाया जा रहा है। वहाँ पर सर मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि वहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, मध्य प्रदेश में गुफाएं बनी हुई है और वहाँ पे विष्णु के मूर्तियां बनी हुई है वहाँ पे। तो जब हमने वहाँ के चौकीदार से बात करी तो उसने कहा कि नहीं ये विष्णु है, जबकि वो तथागत गौतम बुद्ध की है। साफ साफ नजर आ रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध की है, वहाँ पे विष्णु का कोई अवतार नहीं है। लेकिन वहाँ पर इस तरीके से उस मानसिकता के चौकीदार को भी बिठाया गया ताकि वो लोगों को यही बताया कि ये विष्णु है। मतलब पूरा इतिहास ही बदल देने के चक्कर में लगे हुए हैं ये। तो इसी क्रम में सर हमारी जो अशोका राज फाउंडेशन की टीम है, जो हमारे धरोहर है उस पर हर जगह जाके उसका संज्ञान लेकर के और इसको संरक्षित करने का काम करेगी। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार बौद्ध है और धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का और सभी दर्शकों का। सर यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे देखिए आते तो हम यहाँ पे हर संडे और कभी कभी शनिवार में भी आ जाते हैं और आज हम आए हैं क्योंकि आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है जी। और हमने ये सोचा जब हमें सेलिब्रेट करना ही है तो हम क्यों ना इसी जगह से करें जहाँ महान हस्ती हमारी वीरान जंगलों में पड़ी है, उसको लोगों की नजर में जागरूक करने के लिए। तो ये जो लाट है अशोक का, ये आपको आपकी जानकारी में कब से है? देखिए मैं तो एक नया यूथ हूँ और जब से मुझे पता लगा, जब से मैं ऐसी चीजों के प्रति बहुत अपना वो रखता हूँ प्रभाव कि जितना भी हमारा पुराना इतिहास है उसको हम खोजें और उसको लोगों को जागरूक करें। और क्या लगता है ये जो है कि क्यों दबाया गया इस अशोक का जो लाट बना हुआ है, इसको क्यों दबाया गया? देखिए जितना भी हमारा इतिहास रहा है, बहुजन इतिहास कह लो या कोई हमारी माइनॉरिटी का इतिहास कह लो, उसको हमेशा दबाया जाता है और ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है तो इस पर कोई इतनी सरकार नहीं ध्यान देती है, इसलिए इनको दबाया जा रहा है। तो आप लेकिन जो बच्चे इतिहास के साथ लापरवाही कर रहे हैं, इतिहास को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को देखिए अलग अलग धर्म जो है अपने अपने वो चाहता है कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा बढ़े, इसलिए
जो सच्चा इतिहास है उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी जो भी हैं वो भी बच्चों को इतिहास आज तक बताए नहीं, बताते या तो नहीं, जानकारी नहीं है, नहीं पढ़ाया या तो जाता है। बताए नहीं। ना बताया जाता है ना पढ़ाया जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है, यही आप देख लो, हर जगह वही पढ़ाई जाती है, गीता रामायण ये सब दिखाया जाता है, लेकिन संविधान के बारे में किसी बच्चे को पता नहीं है। लेकिन ये बीड़ा तो हमारे लोगों को अब उठाना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए तो निकल के हाँ। यूथ आ रहा है। जी। ये यूथ अपने जितने भी साथी है युवाओं को उनको जागरूक करेगा, उनको बताएगा, उनको समझाएगा। देखिए, परिचय की बात साथ साथ पहली बात तो आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं काफ़ी समय से सोशल वर्क रहा, प्लस जो हम तो यही चाहते हैं कि समाज को जगाने की बात। पढ़ा लिखा समाज तो बहुत काफ़ी लोग हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और महात्मा बुद्ध जी को सतत नमन करता हूँ। और साथ में ये है कि ये सोती कौम को जगाने के साथ बाबा साहब का जो कारवा था कि बुद्धिस्ट ये राष्ट्र बने, समता समाज मूलक बने, इसके गहन अध्ययन के बाद बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांसी राम साहब जी आए, तो उन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया और एक कौम को ऐसे ढंग से उन्होंने जगाया और जगाने के बाद भी उन्होंने हासिल करके दिखा दिया कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन लोगों को जगाने के बाद जो लोग सो रहे हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण है और इसका कारण है कि जागरूकता है। जो समय जिसको जिम्मेदारी दी जाती है समाज में कि जागृत समाज को जगाएं, और लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका निष्फल जो कि उसका दिशाहीन हो जा रहे हैं लोग, कि जागृत करने में लोग असफल हो जा रहे हैं। इसी कारण है कि हम जो कि हुक्मरान नहीं बन पा रहे हैं। हुक्मरान इससे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो यही आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों से बताना चाहूँगे कि इतिहास को पढ़ें, जागृत हों। मेरा नाम निखिल आर्य है जी, यहाँ कैसे आना हुआ आज? ये पीछे देख रहे हैं मेरे अशोक की लाट। ये एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट कह लूँ या ऐतिहासिक चीज कह लूँ, तो हम इसी की देख रेख में, इसी के संदर्भ में हम जानकारी देने, लोगों को जागरूक करने कि हाँ ये चीज बनाई गई थी, ठीक है, जो कि लोगों को नहीं पता। काफी टाइम हो गया बंद हुए इसको। अब एक जना खोलता है आके तो 10 लोग देखते हैं, इसी के संदर्भ में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी, आपको अचानक ख्याल कैसे आया कि आपको यहाँ आना है और इसकी जानकारी लोगों को देनी है? अचानक ख्याल तो नहीं, काफी टाइम से था, सोच विचार हुई इस चीज पे। अच्छा। क्योंकि एकदम से आप किसी ऐतिहासिक चीज पे अगर आप बात करते हो या वाद विवाद करते हो या उस चीज पे एक उसको फैलाने की कोशिश करते हो, तो इतना जल्दी नहीं हो पाता। एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो जो हमारी टीम थी उन्होंने इस जगह को देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद अपनी टीम यहाँ पे लाई। क्या नाम है आपके संगठन का? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। फाउंडेशन का नाम बताइए। जो कि हमारे संगठन का नाम है द अशोक राज फाउंडेशन। इसी के तहत हम इस पे आए हैं, जो कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हाँ ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे लोग भूल चुके हैं। भूल भी नहीं है, एक तरह से इग्नोर करते हैं। आपको जानकारी इसके बारे में कैसे मिली और आप मतलब आपके संज्ञान में कैसे आई ये मामला? संज्ञान में देखो, दिल्ली में तो काफी ऐतिहासिक चीजें हैं, ठीक है, मुगलों की भी है और अशोक की भी है, वैसे भी स्थल है। बट मैटर ये करता है कि आप उस चीज पे ध्यान कितना दे रहे हैं। अब मुगल का तो लोगों को पता है, जी जी, जो मुगल थे, जो तुर्किश थे, उनको पता है कि यहाँ कुतुब मीनार है, ये है, वो है, तो उनको पता है। ये जो छोटी मोटी चीजें दब के रह जाती हैं। और आज मैं सन्नी भैया इस अशोक राज फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर पहुँचा हूँ, जिसका नाम है अशोक की लाट। मैं द अशोक राज फाउंडेशन से उसका एक मेंबर हूँ, जिस बारे में मेरे को नहीं पता था। मैं यहाँ से बहुत बार गुजरा हूँ, इस सड़क से, इस जगह से, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज की जगह भी है, यहाँ पर एक इतनी हिस्टोरिकल प्लेस भी है। वो आज जाके मेरी टीम के द्वारा मुझे पता चला है और यहाँ पर मैं उसके चक्कर में आया हूँ, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी।
यहाँ पर आज के बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सब चीजों को मैंने पढ़ा, समझा कि क्या क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने क्या इस पे कंस्ट्रक्ट करा था। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम प्रमोद बौद्ध और मैं अशोका राज्य फाउंडेशन, इस टीम के हम यहाँ पे 1 साल से काम कर रहे हैं। आज जो हमारा पहला ऐसा है जो हम सब साथियों के साथ मिलकर नई शुरुआत कर रहे हैं। जी जी, आपकी टीम का नाम क्या है? अशोका राज फाउंडेशन जी। और यहाँ जो ये बोर्ड वगैरह लगे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भारत पुरातत्व सर्वेक्षण, सर, ये सरकार ने कुछ टाइम पहले 4 दीवारें कराई थी इसको। अच्छा। जब से उन्होंने अपना वो लगा रखा, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी तरफ से, देख रहा नहीं होती उसकी किसी। अच्छा, तो आपका क्या मकसद है? आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो है ना, ये किसी के संज्ञान में नहीं आया था पहले। हम 1 साल से यहाँ पे रेगुलर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम चाहते हैं ये पूरे विश्व में फैले। इसको ये हमारा जी की चक्रवर्ती सम्राट है, उनकी महिमा तो पूरे विश्व में वैसे भी ख्यात है। नहीं, ये तो यहाँ भारत में विलुप्त होती है। भारत में लोगों को पता नहीं है अशोक सम्राट जी के बारे में, उनके बारे में लोग पढ़ते नहीं है, उनको जानते नहीं है, जानते नहीं है। ये चीज हम चाहते हैं पूरे भारत में फैले ये चीज। क्या आपका कोई ऐसा इरादा भी है कि इसको पर्यटन स्थल बनाने का कुछ इरादा है? जी सर, आपकी संस्था का? जी, हमारी संस्था का इसको पर्यटन यहाँ आए, इसको देखे आगे। ये हमारी भारत की बहुत पुरानी धरोहर है। जी, इसको हम चाहते हैं पूरे भारत के लोग आके देखें।